बोलो सुखमनी साहेब की जय। आज दूसरा श्लोक है। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। दीन दुखियों के दर्द को तोड़ने वाले, किसी के भी अंदर बैठ करके अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथों को नाथ बनने वाले, शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ। गुरु नानक जी की आत्मा बोल रही है कि मैं आपके शरण आया हूँ, गुरु नानक जी के चोले को लेकर, नानक के प्रभु साथ मैं आया हूँ। नानक को साथ में लेकर, इस चोले को लेकर, दीन दर्द और दुखों को तोड़ने वाले, किसी के भी अंदर बैठ करके अनाथों को सनाथ बनाने वाले, मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। नानक जी के चोले को लेकर, नानक जी की, गुरु नानक जी की आत्मा बोल रही है परम पिता परमात्मा से। अष्टपदी है। जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई। जहाँ माता पिता भाई बेटा कोई भी सगा नहीं, कोई भी सगा नहीं का माता, त मन उहा नाम तेरे संग सहाई। ए मेरे मन, उस नाम का संग लो, उस नाम के रंग में रंग जाओ, वही तुम्हें साथ देगा। जहाँ महाभयान दूत जम दले, जहाँ बहुत डर लग रहा हो, जहाँ भूत प्रेतों का दल हो, झुंड हो, तह केवल नाम संग तेरे चले। वहां पर केवल परमात्मा पिता का नाम ही साथ में हमें ले चलता है, पार लगा देता है। जहाँ मुश्किल होवे अति भारी, जहाँ बहुत सारी मुश्किलें आई हो, बहुत बोझ अनुभव हो रहा हो, हरि के नाम खिन माहि उधारी। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि परमात्मा पिता का नाम ही क्षण भर में उसको पार लगा देता है, उद्धार कर देता है। अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे। बहुत प्रकार से लोगों ने क्या नहीं किए, कई प्रकार के रास्तों को अपनाया, हरि को नाम कोट पाप पर हरे। पर जो परमात्मा पिता का नाम है, करोड़ों के पापों को भी दूर कर देता है, काटा देता है। गुरमुख नाम जपहु मन मेरे। ऐ मेरे मन, तुम गुरमुख होकर के, सेवाधारी बन करके उसके नाम का सिमरण करो। नानक पावो सुख घनेरे। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि तुमको सुख बहुत ज्यादा मिलेंगे अगर तुम अपने मन को उससे प्रीत लगा करके नाम को सिमरण करोगे तो। सगल सृष्टि को राजा दुखिया। पूरी सृष्टि के लोग आज दुखी हैं, चाहे राजा भी हैं, चाहे मिनिस्टर लोग हैं, वो भी दुखी हैं। हरि का नाम जपत होए सुखिया। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, जिसने परमात्मा पिता की शरण गए, जो उसके नाम का ध्यान किए, केवल वही सुखी है। लाख करोड़ी बंध न परे। इतने बंधन भी क्यों ना हो, करोड़ बंधन क्यों ना हो, हरि का नाम जपत निस्तरे। गुरु नानक जी कहते हैं उस परमात्मा पिता का नाम ही इन सब से तार देता है, पार लगा देता है। जपते ही मुश्किल आसान हो जाती है। अनेक माया रंग तिख न बुझावे। अनेक प्रकार की माया अपने रंग में रंगने के लिए आती है, पर प्यासी नहीं बुझती। हरि का नाम जपत आघावे। परमात्मा पिता का नाम फटाफट जपते ही रिजल्ट दिखता है, अघा जाता है उसका। एक बार भी हमने नाम का सिमरण किया, उसका भी गिनती में आ जाता है। जे मार्ग ये जात अकेला। जिस रास्ते में तुम अकेले जा रहे हो, जिंदगी के रास्ते में, त हरि नाम संग होत सुहेला। वो अगर साथ में परमात्मा का नाम भी हो तो वही जीवन सुहेला हो जाता है।
ऐसा नाम मन सदा ध्याइए। ऐसे परमात्मा पिता का नाम, उसके स्वरूप को अंदर ही अंदर सिमरण करते रहना चाहिए कि ऊपर से किरणें आ रही हैं, परमात्मा पिता की शक्तियों की किरणें, और मुझे शक्तिशाली बनाते जा रही हैं। मैं आत्मा उसके प्यार में खोते जा रही हूँ। नानक गुरमुख परम गति पाइए। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि वो गुरुमुख जो हमेशा सदा अपने मन में परमात्मा पिता का नाम का सिमरण करता रहता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है, उसे मुक्त अवस्था अनुभव होती है। छूटत नहीं कोट लख वाही, नाम जपत तह पार पराही। बहुत सारे करोड़ भी हम बंधनों से छूट नहीं सकते, लेकिन एक नाम के स्मरण करने से हम पार उतर जाएंगे। अनेक विघ्न जह आए संघारे, बहुत सारे विघ्न हमें संघार करने आते हैं, हमें तोड़ने आते हैं। हरि का नाम तत्काल उधारे। गुरु नानक जी बोल रहे हैं परमात्मा पिता का नाम तत्काल उसी समय उसका उद्धार कर देता है। जिसको हम इतने दिन से पार नहीं लगा पा रहे थे, जिन मुश्किलों में फंसे हुए थे, लेकिन एक बार दिल से प्यार से, मतलब प्यार क्या होता है, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चा अपने माँ से करता है, दिल से अगर हमने उसे पुकारा, तत्काल उसकी समस्या का समाधान होते नजर आ जाएगा। अनेक जोन जन्मे मरी जाम, बहुत जोनियों में हम जन्म लेते मरते फिर जन्म लेते आए हैं। नाम जपत पावे विश्राम। जब प्रभु का स्मरण होता है, जब परमात्मा पिता का जब ध्यान करते हैं, उसके नाम का सिमरण करते हैं, उसका सिमरण करते ही मन में ठहराव आ जाता है, विश्राम आ जाता है। हो मैला मल कबहू न धोवे, ऐसी मैल जो कभी नहीं छुड़ा सकते थे। हरि का नाम कोट पाप खोवे। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि परमात्मा पिता के नाम करोड़ों पाप को भी धो लेता है। ऐसा नाम जपऊं मन रंग, ऐसा नाम मतलब ऐसा सिमरन, तो मन ही मन उसके रंग में रंग जाना चाहिए, जपते रहना चाहिए। जैसे माला सिमरनी माला लोग फेरते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, 8 दिन तक ज्योति जलती रहे, ऐसे ही अखंड पाठ साहब रखा जाता है। वैसे ही अंदर नाम का सिमरण चलता रहे, उसका प्यार हम पाते रहे, हम आत्माएं भरपूर होते रहे उसके प्यार से। नानक पाइये साध के संग, ऐसा प्यार हम कहाँ से सीखेंगे? जब संतों के संग में जाएंगे, साधुओं संतों के संग में रहेंगे, गुरुओं के संग में रहेंगे, तभी ऐसा प्यार प्राप्त हो सकता है। जे मार्ग के गने जाह न कोसा, जिस रास्ते के तुम कोस भी नहीं गिन पाते कि मैं कितना कदम चला, हरि का नाम वह संग तोसा। वहीं अगर परमात्मा पिता का नाम का सिमरन चलता रहे, तो वो साथ में लेके हमें पार लगा देता है, वही रास्ता हमारा जल्दी कट जाता है। जे पेड़े महा अंध गुब्बारा, हरि का नाम संग उजियारा। इस संसार में जो है माया, जो है गुब्बारे के जैसे, गैस का गुब्बारा होता है, हमें अंधा बना दी है। फटाक से देख के आकर्षित हो जाते हैं, फिर वो फिस हो जाता है। और हरि का नाम संग उजियारा, और जब परमात्मा पिता के नाम का सिमरण करते हैं, तो हमारा उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। हर समय हमें कोई न कोई सहारा भगवान परमात्मा भेज देते हैं। जहाँ पंथी तेरा को न सियानो, जहाँ तुम्हें रास्ते में, जीवन रूपी रास्ते में कोई पंथी भी नजर नहीं आए कि कौन सहयोग देगा, हरि का नाम तय नाल पछानो। गुरु नानक जी कहते हैं जब हरि के नाम का सिमरण होता है, परमात्मा पिता के नाम का सिमरण होता है, तो ये सब बातें भी हम सोचना ही बंद कर देते हैं, पीछे हो जाती हैं। जहाँ महाभयान तपत बहु घाम, जहाँ बहुत भयावह वो हो, तपती वो हो, धूप हो, जो
तह हरि के नाम की तुम ऊपर छाम, जहाँ महाभयान तपत बहु घाम। जहाँ बहुत भयावह जगह हो, या तपती दोपहरी हो, या क्रोध आता हो, और हम रास्ते में हैं, जीवन रूपी रास्ते में हैं, तह हरि के नाम के तुम ऊपर छाम। अगर हमने परमात्मा पिता का नाम उसी समय स्मरण किया तो हमारा क्रोध भी छाया के रूप में शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। जहाँ तिरखा मन तुझ आक रखे, तह नानक हरि हरि अमृत बरखे। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, जहाँ तुम्हारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं अगर जागृत होती हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो गुरु नानक जी कह रहे हैं कि उस हरि का सिमरन करने से, परमात्मा पिता का सिमरन करने से अमृत रूपी बरसात ऐसी मिल जाती है कि उसकी इच्छाएं सब तृप्त हो जाती हैं, वो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। भगत जना के वर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। भक्तों के अंदर ऐसे नाम वर्ता हुआ है, बैठा हुआ है, और संतों के अंदर इस नाम का विश्राम आ गया है। वो वहां अपनी जगह ही बना लिया है। सिमरन उनकी जीवन का एक अंग बन गया है। जैसे खाना खाना एक जरूरी है शरीर के लिए, वैसे ही आत्मा का भी भोजन है सिमरन करना। हरि का नाम दास की ओट, हरि के नाम उधरे जन कोट। गुरु नानक जी कह रहे हैं, परमात्मा पिता का नाम हमारी ओट बन के, सहारा बन के मिला हुआ है, और उसी के नाम के सिमरन से हम लोग करोड़ों पापों से मुक्त हो जाते हैं। उधरे जन कोट, हरि जस करत संत दिन रात। जो संत महात्मा लोग होते हैं, वो लोग परमात्मा पिता के जस महिमा गाते रहते हैं। हरि हरि औखद साध कमात। जो संतों की कमाई है, केवल परमात्मा पिता के नाम के सिमरण ही उनकी कमाई हो जाती है। हरिजन के हरि नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। जिसने हरि का सिमरण, जिसने परमात्मा पिता का सिमरण नियम से करते आया है, पार ब्रह्म जन कीनो दान। उस पार ब्रह्म के भी पार रहने वाले, उसका सिमरन जिसने करके और दान भी दिया है, मन तन रंग रते रंग एक है। वो तो एक ही रंग में रंग चुका है। उसका मन जो है एक ही रंग में रंग चुका है। नानक जन के विरत विवेक है। उसका विवेक अंदर से जागृत हो चुका है कि अच्छे बुरे की उसे पहचान हो चुकी है, और वो मन ही मन सिमरन करता रहता है, अच्छाई की तरफ जाता रहता है। हरि का नाम जन को मुकत जुगत, हरि के नाम जन को त्रिपत भुगत। गुरु नानक जी कह रहे हैं, जिसने परमात्मा पिता के नाम का सिमरन किया है, उसके अंदर मन की स्वच्छता बढ़ती जाती है। वो मुक्त आत्मा होती जाती है, शरीर से अटैच नहीं रहती, और वो संतुष्ट होती जाती है। त्रिपत भुगत, किसी भोगों विलासों में नहीं रहती, वो तृप्त हो जाती है। हरि का नाम जन का रूप रंग, हरि नाम जपत कब परे न भंग। गुरु नानक जी कहते हैं, जिसने उसके रूप को पहचान लिया, उसके स्वरूप रंग नाम को समझ लिया कि उसका स्वरूप निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, तो वो हरि नाम जपत कब परे न भंग। चाहे कितने भी हलचल वाली जगह हो, कितना भी हल्ला होता हो, कोई कुछ भी गीत बजाए, टीवी चलाए, पर उसके मन में अंदर वो नाम का सिमरण चलता रहेगा, कभी भंग नहीं होगा। हरि का नाम जन की वडियाई, हरि के नाम जन शोभा पाई। कई लोग तो परमात्मा पिता का नाम जपते जपते आज उनका दुनिया में सम्मान होने लगा है, और कई लोगों की तो कितनी महिमा होने लग गई है। हरि का नाम जन को भोग जोग, हरि नाम जपत कछु नहीं वियोग। गुरु नानक जी कहते हैं, परमात्मा पिता के नाम स्मरण करने से कोई वियोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई रोग नहीं होगा शरीर में। बोलते हैं ना, सर्व दुख का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। गुरु नानक जी बोले हैं सुखमनी साहब के पाठ में, सब दुखों का एक ही है नाम का स्मरण। जब डॉक्टर लोग भी हार जाते हैं
तो बोलते हैं उस परमात्मा पिता को याद करिए, भगवान के से प्रार्थना करिए। तो क्यों ना हम पहले से ही उसका अनुभव करके उनसे प्यार लेते रहें, उनसे शक्तियों का अनुभव लें। जन राता हरि नाम की सेवा, जिसने ये बात समझा है कि हरि का नाम भी, परमात्मा का नाम का सिमरण करना भी एक सेवा है। नानक पूजे हरि हरि देवा। गुरु नानक जी बोल रहे हैं ऐसे लोग पूजने लायक हो जाते हैं जिनके मन में हमेशा परमात्मा पिता का स्थायी निवास हो चुका है। जपते जपते उन्होंने उसको अपना बना लिया है। हरि हरि जन के माल खजीना, जिनका खजाना ही परमात्मा पिता है। हरि धन जन को आप प्रभु दीना। गुरु नानक जी बोल रहे हैं आपने जिससे कृपा की है उसी को ही हरि रूपी धन मिला है, बाकी नहीं तो। इसीलिए बोले हैं ना, हरि कृपाते संत बेटियां। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक संतों से मुलाकात भी नहीं होती, जो हमें परमात्मा पिता का परिचय बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे हमारे ऊपर शक्तियां लुटाते हैं, हम किस स्वरूप से उनसे शक्तियां लें। तो हरि हरि जन के ओट सताणी, हरि प्रसाद हरि प्रताप जन अवर न जानी। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्होंने उसको ओट समझ लिया है, मेरा सहारा ही वो है, उसको कोई बात सता ही नहीं पाएगी। उसका प्रताप इतना है जो दुनिया वाले नहीं जान सकते हैं। जिसने अंदर ही अंदर जाना है वही समझ पाएगा इस चीज को। ओत पोत जन हरि रस राते, जो परमात्मा पिता का रस लेते लेते ओत पोत हो गए हैं। संत समाद नाम रस माते, गुरु नानक जी कह रहे हैं वो संतों के संग में उस रस को, अपने अंदर नाम को लेते जा रहे हैं, प्यार को उसके लेते जा रहे हैं। आठ पहर जन हरि हरि जपे, जो आठों पहर परमात्मा पिता के नाम का स्मरण करता है। आठों पहर कौन कौन से? अमृत वेले, दूसरा अमृत वेले से जब सुबह होती है, भोर वाली सुबह, उस समय, और भोर से जब नाश्ते वाला टाइम होता है उस समय, नाश्ते से दोपहर वाला टाइम उस समय, और दोपहर से जब शाम वाला टाइम होता है, दोनों घड़ी जब मिलती है, दोपहर से शाम वाला टाइम, फिर शाम से फिर संध्या वाला टाइम, फिर संध्या से रात वाला, जब दोनों नाश्ते और दोपहर की बेला मिल रही है, उस घड़ी जपना चाहिए, उस समय सिमरन करना चाहिए। इसीलिए बोला गया है आठ पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। जो आठों पहर याद करता है उसको पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में उसके अंदर ज्ञान बरसाते हैं। आठ पहर जन हरि हरि जपे, जिन्होंने आठों पहर उसको नाम का सिमरन किया है। हरि का भगत प्रगट नहीं छपे, परमात्मा पिता को जो नाम सिमरन करता है वो कभी छिप ही नहीं सकता, वो प्रकट हो जाता है। हरि की भगत मुक्ति बहु करे, परमात्मा पिता की जो भक्ति करता है उसकी मुक्ति भी होती है। नानक जन संग केते तरे, गुरु नानक जी बोलते हैं उनके साथ मुझे भी तार दो, ऐसे लोगों का मुझे भी संग करवा दो। पार जात ये हरि को नाम, पार जात एक फूल होता है खुशबूदार, तो परमात्मा पिता के नाम का सिमरन उस खुशबू के जैसे है। कामधेन हरि हरि गुण गाम, जैसे कामधेनु गाय होती है, वो उसका दूध हमेशा निकलते रहता है, वैसे ही परमात्मा पिता के गुण भी जब सिमरण करते हैं तो उनका नाम के गुण रूपी हमारे अंदर भी दिन भर मिलते रहते हैं। सबते उत्तम हरि की कथा, सबसे ऊंची है परमात्मा पिता के नाम सिमरन की कथा। उनकी वाणी सुने, उनके महावाक्य सुने, उनके गुणों को समझे। नाम सुनत दर्द दुख लथा, जिन्होंने नाम का सिमरण किया उसका दुख दर्द सब खत्म हो गया। नाम की महिमा संत हृदय वसे, परमात्मा पिता के नाम की महिमा संतों के हृदय में वास करती है। संत प्रताप दुरत सब नसे, और संतों का प्रताप जिन्होंने नाम का सिमरण किया है उनसे सब दुख दूर हो जाते हैं। संत का संग वडभागी पाइए, जो बड़े भाव सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं को ही संतों का संग मिलता है। संत की सेवा नाम ध्याइए,
अगर हम संतों की सेवा करते हैं तो समझो ये भी हमने उस परमात्मा नाम का सिमरण किया, उसके कारण उस संतों की सेवा हुई। नाम तुल कुछ अवर न होई, नाम के जैसा, परमात्मा के नाम के जैसा तुल्य उसके तुलना में कोई भी नहीं है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। नानक गुरुमुख नाम पावे जन सोई। कोई, गुरु नानक जी बोल रहे हैं, कोई विरला ही है जो उसके नाम का, वो गुरुमुख जो जो परमात्मा पिता के नाम को पा लिया है। फिर है तीसरा अष्टपदी, वो अपन कल पढ़ेंगे। पर सिमरन अपन कैसे करें, अनुभव करेंगे कि परमात्मा पिता से किरणें उतर उतर के सुनहरे प्रकाश की किरणें उतर रही हैं, और हम सभी के मस्तक में जहाँ आत्मा बैठी है, बिंदी लगाते हैं, वहां वो किरणें अंदर समाते जा रही हैं। मुझ आत्मा की मैल छूट रही है, मूत पलीती कपड़ धोए। मेरी आत्मा मैली हो गई थी, मैली आत्मा को साफ करने के लिए स्वयं परमात्मा पिता मुझे अनुभव करा रहे हैं कि मैं आत्मा शुद्ध हो रही हूँ परमात्मा पिता के प्यार से। वो किरणें, सुनहरे लाल प्रकाश की किरणें उतर रही हैं और मुझ आत्मा की मैल को साफ करते जा रही हैं। मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ। पवित्र बनते बनते मुझ आत्मा की शुद्धता पूरी भर जाती है। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपो नानक मन प्रीत। ऐ मेरे मन, तुम प्रीत लगा के उस परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन करो, तो तुम्हें वो पवित्र कर देगा, अपने जैसा बना देगा। परमात्मा पिता का प्यार ऊपर से उतर रहा है और हम सब की आत्माओं के अंदर भरते जा रहा है। पूरे शरीर में परमात्मा पिता का प्यार, शीतल शीतल किरणें प्रवाहित हो रही हैं। हम सब शीतल हो चुके हैं, हमारा गुस्सा शांत हो चुका है, हम सब उसके प्यार में खोए हुए हैं। उसने आज हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की है, आज वो हमारे ऊपर रहमतें लुटा रही है। ऐसा प्यार कोई इंसान नहीं दे सकता जैसा परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर आज प्यार बरसा रहे हैं। हे भगवान, आपका कितना न हम धन्यवाद करें। हम क्या थे, आपने हमें क्या बना दिया। आपने हमें रास्ता दिखाया, हमें अच्छे बुरे की पहचान दी, हमें इतने सारे सुखों के बीच में रखा। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमारी इतनी अच्छी पालना करेंगे। हम आपके बगीचे के रूहानी खुशबूदार फूल बन के दिखाएंगे। हम आपकी रूहानी खुशबू फैलाते रहेंगे। हम सबको सुख देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल सुखमनी साहेब की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।